स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है वो फ्रिक्शन फोर्स जो तब लगता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है लेकिन रिलेटिव मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। यानी ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा, बस स्लाइड करने की कोशिश हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन को स्टार्ट होने से पहले अपोज करता है। अगर आप एक हैवी बॉक्स को पुश करते हो और वो हिलता नहीं, तो जो फोर्स आपको रोक रहा है वही स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब एक सटल बट वेरी यूजफुल पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। ये एडजस्ट करता है जितना नीडेड हो ताकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहे, पर हाँ, एक मैक्सिमम लिमिट तक ही कर सकता है। इस मैक्सिमम लिमिट को हम फॉर्मूला से डिस्क्राइब करते हैं। ये इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ हार्ड यू पुश। ये मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन सेट करता है नॉर्मल फोर्स के साथ। डायरेक्शन के बारे में सोचो। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है। मतलब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में स्लाइड करने वाला होता, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता। कब स्टैटिक फ्रिक्शन फेल होता है? जब अप्लाइड फोर्स उस मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो जाता है। फिर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है और स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। एक क्विक एग्जाम्पल, टेबल पर बुक रखी है। जब तक आप लाइटली पुश करते हो और बुक मूव नहीं करती, स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पुश को बैलेंस कर रहा होता है। जैसे ही पुश ज्यादा हुआ और बुक स्लिप हुई, अब काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। ये डिस्टिंक्शन याद रखना काफी स्कोरिंग होता है।